प्रयागराज से प्रस्थान करके गुरु नानक देव जी बनारस पहुँचे। उन दिनों शिवरात्रि का मेला था। वहाँ पर लोगों में यह धारणा फैला रखी गई थी कि शिवरात्रि पर्व पर यदि कोई दानी अपना सर्वत्र दान कर माया के बंधनों से मुक्त होकर तृष्णा पर विजय प्राप्त कर शिव मंदिर में रखे एक विशेष प्रकार के आरे से अपने शरीर को 2 भागों में करवा ले तो वह मोक्ष को प्राप्त होगा। इस अंधविश्वास के जाल में एक स्थानीय राजा जागीरदार हरिनाथ बहला फुसला लिया गया था। वास्तव में वह महानुभाव वैराग्य को प्राप्त हो चुके थे तथा संसार परित्याग कर परम पद को प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। जब इन्होंने अपने लड़के को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर विशाल धनराशि दान दक्षिणा में पांडवों को दे दी, तब पांडवों ने अपने बनाए षड्यंत्रों के अनुसार उनके मन में यह धारणा पक्की बना दी कि आरे से कटकर मरने से परम पद तुरंत प्राप्त हो सकता है। इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए सबसे सरल और एकमात्र उपाय यही था कि शिवरात्रि उत्सव पर यह कार्यक्रम निश्चित किया जाए। बनारस पहुंचने पर गुरु नानक देव जी को जब यह सूचना मिली तो वह इस जघन्य हत्याकांड को रोकने के लिए समय रहते वहां पर पहुंच गए। देखते क्या है कि राजा हरिनाथ आरे के नीचे बैठे हैं। पांडवों ने तभी केवल एक बार धीरे से आरा सिर पर चलाया जिससे खून के फव्वारे चल पड़े, किंतु पांडवों ने पहले से निर्धारित षड्यंत्रों के अनुसार दूसरी बार आरा नहीं चलाया तथा हल्ला गुल्ला मचा दिया कि पापी आ गया, जिसके कारण यह आरा देवताओं ने थाम लिया है, अब आगे चलता नहीं। अब यह तभी चलेगा जब राजा का पुत्र पुनः दान देवताओं की इच्छा अनुसार करेगा। यह सुनकर राजा हरिनाथ का उत्तराधिकारी कहने लगा, पिताजी ने आप लोगों को लगभग सभी कुछ तो दे दिया है, अब तो शेष कुछ भी नहीं बचा जो मैं आपको दे दूं। तब पांडे कहने लगे, तुम्हारे पास अभी भी पिता पुरखी जागीर का अधिकार है, वह भी हमें दे दो। किंतु युवराज कहने लगा, यह कैसे संभव हो सकता है। दूसरी तरफ से दर्द से कराहते हुए राजा हरिनाथ ने पुत्र से कहा, हे पुत्र, मैं मझधार में हूँ, जल्दी से मुझे मोक्ष दिलवाओ। तभी पांडवों ने युवराज को प्रेरित करते हुए कहा, आप मिथ्या माया का मोह मत करें, जल्दी से हमें वचन दें ताकि देवता लोग प्रसन्न होकर आर्य को फिर से चलने का आदेश दें। भयभीत दृश्य को देखकर गुरु नानक देव जी ने गरज कर ऊंचे स्वर में कहा, ठहरो ठहरो, या अत्याचार मत करो, आरा सिर से तुरंत हटाओ। तभी गुरु नानक देव जी ने युवराज से कहा, तुम देख क्या रहे हो, इसी क्षण अपने पिता को इन जालसाजों के चंगुल से मुक्त करने का आदेश अपने कर्मचारियों अर्थात सिपाहियों को दो। तब क्या था, युवराज का माथा ठनका, वह तुरंत सब स्थिति भाप गया एवं उसी क्षण पांडवों को पकड़कर बंदी बनाने का उसने आदेश दिया। तभी राजा हरिनाथ का उपचार किया गया। घाव अधिक गहरा नहीं था राजा का जीवन सुरक्षित कर लिया गया। गुरु नानक देव जी ने समय पर हस्तक्षेप कर एक जघन्य अपराध को होने से बचा लिया। तभी समस्त जन समूह को संबोधित करते हुए गुरु नानक देव जी ने कहा कि हम लोग अंधविश्वासों में मूर्खों जैसे कार्य कर रहे हैं। सभी को एक बात गांठ में बांध लेनी चाहिए कि बिना ईश्वर के भजन के किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता, भले ही वह लाखों दान पुण्य करे या किसी भी विधि विधान अनुसार शरीर त्यागने की चेष्टा करे। मोक्ष तो इस कर्म भूमि पर अपने सभी प्रकार के कर्तव्य पालन करते हुए केवल आत्मा शुद्धि से ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि मन पर विजय पाने से ही वास्तविक मोक्ष है, अर्थात व्यक्ति को मन की तृष्णाओं पर अंकुश लगाकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस घटना के पश्चात गुरु नानक देव जी को बहुत सत्कार मिलने लगा तथा गुरु नानक देव जी के दर्शनों को बहुत से विद्वान आने लगे। आध्यात्मिक बात पर विचार विनिमय करते समय सभी ने अपने मन की शंकाएं व्यक्त की तथा मुख्य मुद्दा यह बना कि वेद तो पुण्य एवं पाप की विचारधारा के सिद्धांत पर आश्रित है, जबकि आप इस प्रकार के विचारों को केवल व्यापार बताते हैं। वास्तव में प्रभु प्राप्ति का साधन क्या है। इसके उत्तर में गुरु नानक देव जी कहने लगे कि पाप पुण्य का संतुलन करना
सब हिसाब किताब व्यापार ही तो है। वास्तव में ऊंचा आचरण, प्रभु भजन में मग्न रहना ही सफल जीवन की कुंजी है। इस कार्य के लिए गुरु शब्द से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा मन की चंचल प्रवृत्तियों का दमन कर साधु संगत का दामन थामना चाहिए। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अंधविश्वासों से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए और ख़ासकर कि शॉर्टकट से हमें दूर रहना चाहिए। हम सोचते हैं हम शॉर्टकट करके ऐसे ये प्राप्त कर लें, वो प्राप्त कर लें, यहाँ तक कि मोक्ष भी प्राप्त कर लें, परंतु शॉर्टकट्स तो केवल एक ही, ईश्वर के नाम का भजन। अब वो शॉर्टकट हो या लॉन्ग कट हो, पर ये एक सहज मार्ग है जो आपको ईश्वर से जोड़ेगा। आपके पास एक ऐसी स्थिति आए जहाँ पे आपको लगे कि कोई अंधविश्वास हो रहा है, तो ज़रा सा थोड़ा सा समय लेकर उसको सोचिए और देखिए कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है और इससे दूर होने की कोशिश करिए। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।